हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है असर्शन और रीजन। इसमें असर्शन बोला है कि टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद ईच नॉर्मल ब्रेथ। और रीजन दिया गया है कि adult person contains around 500 ml expired और inspired volume of air with each normal breath। तो हम लोग को पहचानना है कि इसमें से असर्शन ट्रू है कि नहीं, रीजन ट्रू है या नहीं, एंड उनके एक्सप्लेनेशंस के बारे में। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। सो अगर हम लोग बात करते हैं लंग्स वॉल्यूम की सबसे पहले, देन हियर वी कैन से दैट हम जितने भी एयर को इनटेक करते हैं या फिर एक्सेल करते हैं, तो उससे देयर इज चेंजेस इन द एयर ऑफ लंग्स। लंग्स में जो एयर प्रेजेंट रहते हैं उसमें चेंजेस होता है। दैट मीन्स जब हम लोग इनटेक करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, एंड जब हम लोग एक्सेल करते हैं उस केस में वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करता है। सो इसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे लंग्स वॉल्यूम के बारे, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें लंग वॉल्यूम का दिया हुआ है। देन वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इन्वॉल्व इन दिस ब्रीथिंग प्रोसेस। सो बेसिकली अगर हम लोग इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो लंग वॉल्यूम को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। 4 टर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं लंग्स वॉल्यूम को। दैट इज पहला है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है एक सप्लीमेंट्री वॉल्यूम है जिसका रेंज रहता है 2500 टू 3100 ml का, एंड ये बेसिकली होता है इफेक्टिवली इनहेल्ड एयर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइडल वॉल्यूम। जबकि हम लोग बात करें अगर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, देन इसका क्वांटिटी जो होता है इट इज अराउंड 1200 ml टू 1400 ml, इसी के अराउंड रहता है। बेसिकली इसको हम लोग 1200 ml के अराउंड ही लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1200 ml ही लिखते हैं। नाउ इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम विच इज forcibly exhaled out after expiration of the standard tidal volume। नाउ हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम के बारे। टाइडल वॉल्यूम जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml, एंड इसको हम लोग बोल सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं एज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पायरेशन। मतलब नॉर्मली जब हम लोग रेस्पायर करते हैं उसमें अमाउंट ऑफ एयर कितना हम लोग इनहेल करते हैं या कितना हम लोग एक्सहेल करते हैं उसको टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे। तो अगर टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा अगर हम लोग इनहेल करते हैं उसी को हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, एंड टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा एक्सहेल कर रहे हैं अगर, तो उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। एंड इसमें एक और वॉल्यूम एडअप होता है लास्ट में जिसको हम लोग है रिजर्व वॉल्यूम, आरवी। तो ये रिजर्व वॉल्यूम जो होता है उसका क्वांटिटी इज अराउंड 1100 ml टू 1200 ml, एंड इसमें ये जो है इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर
which is residing in the lungs that is after the reserve volume is emitted और breathe out, मतलब पूरा एयर जो है हमारा टाइडल वॉल्यूम वो भी रिलीज हो जाने के बाद भी जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर बचा हुआ रहता है एज अ कंजर्वेटरी, उसको हम लोग आरवी दैट इज रिजर्व वॉल्यूम या रेसिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। तो ये सारा वॉल्यूम का डिस्क्रिप्शन हो गया। नाउ हमारे क्वेश्चन में टाइडल वॉल्यूम के बारे में पूछा गया। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया कि टाइडल वॉल्यूम जो है इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद ईच नॉर्मल ब्रेथ। ये हम डेफिनेशन में देख सकते हैं कि इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और फिर रीजन हमें बोला गया है कि अडल्ट पर्सन कंटेन्स अराउंड 500 ml एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड वॉल्यूम ऑफ एयर विद ईच नॉर्मल ब्रेथ। तो रीजन भी हमारा करेक्ट है। बट अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन की बात करें तो असर्शन में जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है और रीजन में जो है बीइंग करेक्ट, रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फॉर द असर्शन। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज असर्शन रीजन ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।